मसीह की जय मसीह की। हम आगे वचन पढ़ेंगे। लिखा है, नूह की वंशावलिया है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, और नूह से सेम, हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी, उपद्रव से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में से एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर की ओर छत बनाना, और जहाज की एक ओर द्वार रखना। जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड हो। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ। सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु जो तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले आकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पंछी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको लेकर तू अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने नूह से बातें की। नूह से कहा कि ये जो पृथ्वी है मेरी निगाहों में पाप से भर गई, अब इसे नष्ट करने का प्रश्न मेरे सामने आया है। लेकिन तुम जो नूह धर्मी हो, जो मेरी राहों पर चलते हो, मेरी अनुग्रह की दृष्टि तेरे ऊपर हुई है, अतः उसके कारण मैं तुम्हें हुक्म आज्ञा देता हूँ कि तुम एक जहाज बनाओ, उसमें तुम अपने पुत्रों, बहुओं और पत्नी समेत चले जाना। और जो पृथ्वी पर मैंने पशु पंछियों का निर्माण किया, उनमें से 2-2 नर और मादा को भी मैं आज्ञा दे दूंगा, कि जो जहाज में जाएंगी और तुम्हारे साथ वो बची रहेंगे। और प्रभु ने उन्हें कहा कि तुम अपने खाने के लिए भोज्य पदार्थ भी ले लेना। आगे हम क्या देखते हैं कि जल प्रलय। तब यहोवा ने नूह से कहा कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने नूह से कहा कि हे नूह, अब तुम जहाज में चले जाओ, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से तुम्ही को धर्मी पाया। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू जो 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो शुद्ध पशु नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पंछियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। हम क्या देखते हैं कि प्रभु यदि कोई काम करते हैं तो योजना के तहत करते हैं। प्रभु ने नूह से कहा कि तुम जानवर और पंछियों को भी ले लेना, ताकि उनका भी वंश इस पृथ्वी पर बचा रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि पर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने नूह से जो जो आज्ञाएं दी उसने आज्ञा के अनुसार किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी, तब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। परमेश्वर के वचन में हमें बताया जा रहा है कि जब नूह की आयु 600 वर्ष की थी, तब इस पृथ्वी पर जल प्रलय आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पंछी और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत पृथ्वी पर जल प्रलय आने लगा। हम क्या देखते हैं कि प्रभु के वचन में बताया जा रहा है कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार जिस रीति से नूह और उसके पुत्र और उसकी बहुएं पत्नी समेत जहाज में गए, उसी रीति से जानवर और पंछी भी प्रभु के हुक्म से, उसकी आज्ञा से जहाज में चले गए। और ठीक प्रभु के वचन के अनुसार 7 दिन के बाद इस पृथ्वी पर जल प्रलय आने लगा। जब नूह की आयु 600 वर्ष के दूसरे महीने के 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फुट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने जो नीचे के जल को इकट्ठा करके उसे एकत्रित किया था, प्रभु जी ने नीचे के जल के झरोखों को खोल दिया, सोतों को खोल दिया, नीचे से भी जल
उठने लगा और आकाश के झरोखों को भी प्रभु ने खोल दिया, आकाश से भी बारिश होने लगी और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होते रहे। हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने 40 दिन और 40 रात इस पृथ्वी पर लगातार वर्षा किया। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम और अपेत और अपनी पत्नी और 3 बहुओं समेत उसके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु, एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पंछी जहाज में गए। और जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर। हम क्या देखते हैं कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार नूह और पशु पंछी और जानवर नर और मादा करके चले गए। फिर प्रभु ने जो जहाज का दरवाजा था उसको बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। पानी बहुत ही बढ़ता गया, जिससे जहाज ऊपर के उठने लगा और पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया। जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। क्या पंछी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु, पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब के सब मनुष्य मर गए। और जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का सांस था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि नूह ने तो प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में काम किया और नूह और उसका घराना बचाया गया। लेकिन जो लोग थे वो नूह की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो सब नष्ट हुए। मैं बताना चाहती हूँ कि जो जब नूह को प्रभु ने आज्ञा दी होगी, तो जब नूह जहाज बनाने लगा तो उसका जहाज तो एक ही दिन में तैयार नहीं हुआ। तो अपने जहाज तैयार करने के दौरान वो लोगों को बताता होगा, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि नूह प्रभु के बारे में बताता होगा कि नहीं, प्रभु की योजना है कि मैं जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी को नाश करने पर हूँ। लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया, लोगों ने नूह की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि उसका ठट्ठा उड़ाया कि इसके पास कोई काम नहीं है, अतः जिसके वजह से केवल जहाज बनाने में लगा हुआ है। लेकिन नूह ने प्रभु के वचनों पर विश्वास किया और अपने घराने समेत बचाया गया। आज हम क्या देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की राहों पर चलते हैं तब हम प्रभु के बारे में बताते हैं, हम सुसमाचार करते हैं कि हम जीवते परमेश्वर के सुसमाचार को लेके आए हैं कि आप अपने मनों को फिराएं, प्रभु की राहों पे चले। प्रभु आपको आपके दलदल से खींच के बाहर निकालने वाले की सामर्थ्य रखता है। लेकिन लोग हमारी ठट्ठा उड़ाते, हमारे बातों पर विश्वास नहीं करते, जिसके कारण वो अपने जीवन में आने वाले संकटों से कभी बच नहीं पाएंगे। अतः जो प्रभु की दया हमारे ऊपर हुई, हमें प्रभु की बातों पर मन लगा के रहना है, एक चित्त होकर, एक मन होकर प्रभु की राहों पे चलते रहना है, जिससे हम इस जल प्रलय अर्थात अपने जीवन में आने वाले संकट से बचे रहें। आमीन।